हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बहुगुणा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आज हम एक नए अध्याय, नए चैप्टर, नए पाठ की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है वैदिक कालीन इतिहास। वैदिक कालीन इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। कोई भी एग्जाम उठा के देख लें, वैदिक कालीन इतिहास से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखें और नोट्स बनाएं, और जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आप मन लगा के पढ़ रहे हैं, मन लगा के वीडियो देख रहे हैं, तो आपका सफल होना श्योर है। तो दोस्तों, ज्यादा बातें ना करते हुए हम अपने अध्याय वैदिक कालीन इतिहास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वैदिक कालीन जो इतिहास है वो दो खंडों में हमें पढ़ना है। पहला जो खंड है वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, जो 1500 बीसी से 1000 बीसी रहा। दूसरा 1000 बीसी से 600 बीसी रहा। ये दो कालखंड, जो 1000 से 600 रहा, उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। दोस्तों, ये जो वैदिक काल है, इसका कालखंड मैंने आपको बताया, लेकिन इसकी उत्पत्तिकर्ता हम कहें तो उत्पत्तिकर्ता वैदिक काल के हैं आर्यों ने की। आर्यों को वैदिक काल के उत्पत्तिकर्ता माना जाता है। और 1853 ईस्वी में मैक्स मुलर ने सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग किया। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो जर्मनी के विद्वान थे मैक्स मुलर। उन्होंने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, या उन्होंने सबसे पहले लिया। दोस्तों, आपको मैंने एक शब्द बताना भूल गया, वैदिक शब्द। वैदिक शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। ठीक है, ये मेरे को पहले बताना चाहिए। तो आर्य शब्द की उत्पत्ति हो गई। या उत्पत्ति के बाद आता है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, आर्य शब्द का होता है अर्थ होता है कुलीन, श्रेष्ठ, महान, उत्तम, सज्जन और साधु। ये अलग अलग प्रकार के आता है, लेकिन इसका यदि प्रश्न बहुत बार आया है कि आर्य शब्द का अर्थ बताइए, तो आर्य शब्द कोई प्रजाति नहीं है, कोई जाति सूचक वाक्य नहीं है, शब्द नहीं है, बल्कि ये भाषा शब्द है जो संस्कृत भाषा से बना हुआ है, जिसका अर्थ श्रेष्ठ और कुलीन होता है। ठीक है, आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 33 बार हुआ है ना। ये मैंने आपको भारतीय इतिहास के स्रोतों में भी बताया था। और सर्वाधिक पिता शब्द का उल्लेख 335 बार हुआ है। लेकिन इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वैदिक या ऋग्वेद काल में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो 33 बार हुआ है। तो इस प्रश्न को आपने जरूर लेना है। और आर्य कोई प्रजाति या कोई जातिवाचक सूचक शब्द नहीं है, बल्कि कौन सा शब्द है, भाषावाचक शब्द है, जो संस्कृत भाषा का शब्द है। अब बात होती है कि जो वैदिक काल है, इसके उत्पत्तिकर्ता, मतलब दो सिद्धांत, उत्पत्ति के सिद्धांत हमारे पास दो हैं। एक भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत और विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। अलग अलग विद्वानों ने माना है आर्यों को कि वो विदेशियों से आए, कोई कहता है भारतीय हैं। तो अलग अलग जो विद्वान है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, सबसे पहले कश्मीर या हिमालय क्षेत्रों में, ये एल.डी. कल्ला ने कहा कि आर्य कश्मीर और हिमालय क्षेत्रों में निवास करते थे। ये प्रश्न मिलान के लिए जरूर आ सकता है किसी भी पेपर में कि कश्मीर का सिद्धांत किसने दिया या हिमालय क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया। तो एल.डी. कल्लर या कहीं कहीं पर एल.डी. कल्ला भी दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरा आता है ब्रह्मण्य प्रदेश। ये जो सिद्धांत दिया है गंगानाथ झा ने दिया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ब्रह्मण्य प्रदेश किसे कहेंगे। गंगा नदी और यमुना नदी के मध्य या आसपास का जो क्षेत्र था, उसे ब्रह्मण्य प्रदेश कहा गया। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रयोजन किसने किया, तो गंगानाथ झा ने किया। तीसरा मध्य देश आता है। मध्य देश का सिद्धांत यह है राजबल्ली पांडे ने। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस प्रकार के राज्य आते थे। अगला जो राज्य आता है वो आता है ब्रह्मावर्त। ये दिल्ली, हरियाणा के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है, तो
एक अंतिम सिद्धांत था सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ाया था, 7 नदियों का क्षेत्र। ये सिद्धांत अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद ने दिया। तो भारतीय उत्पत्ति के सिद्धांत 4 हो गए। पहला कश्मीर हिमालय का क्षेत्र, एल डी कल्लर। दूसरा सप्त सिंधु प्रदेश का सिद्धांत, 7 नदियों का, सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, इस प्रकार के 7 प्रकार की नदियां। ये 2 व्यक्तियों ने इस सिद्धांत को स्वीकारा है कि आर्य यहां रहे, अविनाश चंद्र दास और संपूर्णानंद। तीसरा सिद्धांत मध्य देश बताया, राजवली पांडे ने दिया। चौथा सिद्धांत ब्रह्मर्षि प्रदेश बताया, गंगानाथ झा ने दिया। 5वां सिद्धांत ब्रह्मावर्त बताया, दिल्ली और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र। इन लोगों ने कहा कि ये लोग आर्य जो लोग थे वो यहाँ बसे और यहीं भारत में ही रहे और भारत में ही इनकी उत्पत्ति हुई। लेकिन दूसरा जो सिद्धांत है वह है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत में पहला आता है पामीर के पठार का। पामीर के पठार को 3 लोगों ने बताया कि पामीर के पठार से आर्य भारत आए। इसमें ओल्डनबर्ग, कीथ और एडवर्ड मेयर, ये 3 विद्वानों के नाम आपने याद रखने हैं कि आर्य पामीर के पठार से भारत आए। ओल्डनबर्ग, कीथ महोदय और अंतिम एडवर्ड मेयर। दूसरा जो सिद्धांत दिया तिब्बत का क्षेत्र, तिब्बत के क्षेत्र से आर्य भारत आए। इसको माना है दयानंद सरस्वती और पाजीटर ने। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत किसने बताया। तो एक तो बताया दयानंद सरस्वती ने और दूसरा बताया पाजीटर, 2 विद्वान। तीसरा सिद्धांत अफगानिस्तान के मुल्तान में पड़ता है, देविका प्रदेश। ये अफगानी मुल्तान पाकिस्तान का मुल्तान नहीं, अफगानिस्तान में मुल्तान है, देविका प्रदेश है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन डी.एस. त्रिवेदी ने किया है। डी.एस. त्रिवेदी ने अफगानिस्तान के मुल्तान प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। चौथा दक्षिणी रूस, आर्यों का मूल निवास स्थान नेहरिंग ने बताया। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिणी रूस आर्यों का मूल निवास स्थान किसने बताया, तो नेहरिंग ने। चौथा और अंतिम जो कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, बैक्ट्रिया या मध्य एशिया का सिद्धांत। और यहीं से अधिकतर लोग मानते हैं कि मध्य एशिया से आर्य भारत में आए और यह सिद्धांत मैक्स मुलर ने दिया, जिन्होंने आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग किया था। हेनरी बताया, पी गाइल्स पशु पक्षियों की प्रजाति से उनकी तुलना करके ऐसा माना कि हेनरी मूल निवास स्थान था आर्यों का, ये कहा पी गाइल्स ने। अंतिम जर्मनी माना, हट और पेंका 2 विद्वान ऐसे थे जिन्होंने जर्मनी देश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। तो ये आपके पास हो गए सिद्धांत, एक भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। ये बहुत बार मिलान के लिए आया है क्वेश्चन, तो इस पर जरूर फोकस करें। किसी भी पेपर की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसमें हिस्ट्री जरूर आनी है, आप हिस्ट्री को इग्नोर ना करें। और ऐसे चैप्टर हम पढ़ते नहीं हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, तो ये चीजें इग्नोर नहीं करनी है और हर बिंदु को फोकस करना है। तो आगे हम बात करते हैं सिंधु वैदिक कालीन स्रोत। हर इतिहास के स्रोत मैंने बताया है। जैसे हम आगे कुछ भी पढ़ेंगे, किसी वंश को पढ़ेंगे तो उसके स्रोत होंगे, उसको जानने के कुछ ना कुछ स्रोत होंगे, साधन होंगे। जैसे हमने भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़े, पूरा पाषाण काल को पढ़ा ना कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी से ज्ञान लेना पड़ता है, किसी भी वंश को या किसी भी सभ्यता को पढ़ने के लिए। तो वैदिक कालीन साहित्य में भी 2 स्रोत थे, एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, जैसे मैंने भारतीय इतिहास में भी उसके बारे में, इतिहास के स्रोतों में भी चर्चा की थी। वैदिक कालीन स्रोत 2 हैं, एक अभिलेख और दूसरे मृदभांड। ठीक है, मृदभांड मिट्टी के बने हुए भांड या बर्तन। जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसमें अभिलेख महत्वपूर्ण है। और उस अभिलेख की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बताई है ना, मेरे उस वीडियो को जरूर देखें पुरातात्विक साहित्य में, जिस लोगों ने नहीं देखी है। देखो, अभिलेख में एशिया माइनर बोगाज कोई का अभिलेख जो 1400 BC का मिला है। ठीक है, इस अभिलेख में क्या होता है कि तुर्की में पड़ता है। ठीक है, ये जो बोगाज को अभिलेख है तुर्की में पड़ता है। तुर्की में 2 कबीले होते हैं, एक हिंती कबीला और एक मित्तनी कबीला। इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। ठीक है, और जब लड़ाई इन दोनों के बीच हार जीत का फैसला नहीं होता है
तो ये एक समझौता करते हैं, और इस समझौते में 4 देवताओं जो भारतीय देवता है उसका उल्लेख होता है। तो इससे ये पता चलता है कि भारत और तुर्की के बीच भी संबंध थे। वो देवता हैं इंद्र, मित्र, वरुण और नाश्यति, जिसको अश्विनी कुमार, मैंने पहले भी आपको पुरातात्विक स्रोत में बताया। इस चीज का आपको नॉलेज होना जरूरी है। जब दोनों के बीच पंगा हो गया तो उन्होंने 5 देवताओं को लिख दिया उस अभिलेख। दूसरा आता है, एक दूसरा अभिलेख था, उसका नाम है कस्सी का अभिलेख, जो ईरान में मिला है। ईरान का है, लगभग 1600 ईस्वी का है। इससे ये पता चलता है कि ईरान से आर्य भारत में आए थे, मतलब भारत और ईरान के बीच भी संबंध थे, ये कशी अभिलेख से पता चलता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद मृदभांड, बर्तन, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें मिली हैं पुरातात्विक साहित्य में, जो आगे हम आपको मृदभांड के बारे में बताएंगे। जैसे ऋग्वेद में गिरवे मृदभांड का प्रयोग किया जाता था, और उत्तर वैदिक काल में चित्र धूसर निर्माण का प्रयोग है। बहुत बहुत बार ये प्रश्न आया है कि ऋग्वेद में किस प्रकार के मृदभांड थे, तो गेरवे रंग के, और उत्तर वैदिक काल में चित्र धूसर निर्माण थे। इस क्वेश्चन को जरूर आपने फोकस करना है। अब हम चलते हैं कि साहित्यिक स्रोत क्या थे। साहित्यिक स्रोत हम वैदिक भारतीय इतिहास के पुरातत्व स्रोत में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी आज डिटेल से मैंने आपको उस वीडियो में बताया कि डिटेल से पढ़ना है। उस समय मैंने ऊपर ऊपर मोटे तौर पर आपको बताए थे। देखो कि जो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं, जो वैदिक साहित्य है 1500 से 1000, उसमें सिर्फ एक वेद की रचना हुई, सिर्फ एक वेद, जिसको ऋग्वेद कहते हैं। इसलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल कहा गया। ठीक है। इस ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में जितने ग्रंथ हुए उसे वैदिक साहित्य कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? वैदिक साहित्य। अब प्रारंभ में जो लोग होते थे उनके पास लेखन के लिए कोई सामग्री नहीं थी। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो काल है वो भी आदि ऐतिहासिक काल है। आदि ऐतिहासिक काल मतलब जिसकी लिपि को नहीं पढ़ा गया। हड़प्पा सभ्यता थी, वैदिक काल भी एक आदि ऐतिहासिक काल आएगा। ठीक है। आदि ऐतिहासिक मतलब जिसकी लिपि को या भाषा को पढ़ा नहीं गया। तो लोगों ने वैदिक काल के जो ग्रंथ थे उन्हें सुन सुन कर लिखा। एक आदमी दूसरे आदमी को सुना रहा है कहानी, तो सुन सुन कर लिखे जाने वाले ग्रंथ ना, इन सुने हुए बातों को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कृष्ण द्वैपायन ने किया। कृष्ण द्वैपायन ने किया। ठीक है। इसीलिए जब उन्होंने इन सुनी हुई बातों को संकलित कर दिया, इन्होंने वेद की रचना की, तभी इन्हें वेद व्यास भी कहा गया। कृष्ण वेद व्यास द्वैपायन वेदों के रचनाकार हैं। ठीक है। तो सर्वप्रथम वेदों का संकलन किया वेद व्यास ने। इस चीज को ध्यान में रखना है। देखो, सुन सुनकर ज्ञान को आगे बढ़ाया गया, और जो सुनी हुई बात कहते हैं उसे श्रुति कहते हैं। ठीक है। श्रुति पर प्रश्न आ जाता है कि श्रुति क्या है, तो सुनी सुनी बातों को आगे बढ़ाना या लिख दिया उसे श्रुति कहते हैं। जब ऋग्वेद को लिखा नहीं गया तो उसे तो अपुरुषेय कहा गया। जब वेदों को पुरुष ने नहीं लिखा तो उसको अपुरुषेय कहा गया। ठीक है। प्रश्न पर भी अपुरुषेय क्या है, वेदों को जब किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखा गया तो उसे अपुरुषेय कहा गया। ठीक है। तो हम साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम जो साहित्य आता है वो वेदी आता है। ठीक है। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके, लेकिन आज डिटेल से चर्चा होगी। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, सब जानते हैं। इसकी रचना भी कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास ने की, इसके बारे में आप जानते हैं। लेकिन ऋक् का मतलब होता है, द्वंद्व न छंदबद्ध रचना। क्या होता है ऋक् का मतलब? छंदबद्ध रचना। जो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति और प्रार्थना का उल्लेख है। बहुत बार प्रश्न आया है कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख है, तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति और प्रार्थना का उल्लेख है। अब आता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, पहले भी बताया है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक, 1028 सूक्त, 10,580 मंत्र हैं। ये मैंने सारी डिटेल नहीं बताई थी, लेकिन आज याद रख लें सभी दोस्त। 10 मंडल, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से प्रश्न निश्चित है, किसी भी लेवल में देख लें आप, किसी पेपर में देख लें। 10 मंडल, 8 अष्टक, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र।
ऋग्वेद के टोटल 3 भाग हैं, ये मैंने नहीं बताया था वहां। पहला शाकल, जिसमें 1017 श्लोक थे। दूसरा बालखिल्य, जिसमें 11 सूक्त थे। और तीसरा वाष्कल, जिसमें 56 सूक्त थे मगर वो उपलब्ध नहीं है। तो एक शाकल 117 और बालखिल्य 11 बराबर 1028। एक सूक्त में 3 से 300 मंत्रों से बना था। जो एक सूक्त था, एक श्लोक था, वो 3 से लेकर 300 मंत्रों से बना था। जो प्रत्येक मंत्र अग्नि की उपासना से प्रारंभ होता था। जो प्रत्येक मंत्र होता था तो अग्नि की उपासना से प्रारंभ होता था। इसमें जो 10 मंडल हैं, इसमें द्वितीय से 7वें मंडल सबसे प्राचीन है। ये वंश मंडल भी कहलाते हैं, ऋषि मंडल भी कहलाते हैं। प्रश्न आ सकता है कि ऋषि मंडल किसे कहते हैं, वंश मंडल किसे कहते हैं? तो दूसरे से 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। जो दूसरा मंडल है गुत्समद, इसके रचनाकार है। तृतीय मंडल में सूर्य को समर्पित है और इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, वामदेव इसके रचयिता है। और चौथे मंडल के 57वें सूक्त में कृष्ण के लिए 24 मंत्रों का उल्लेख किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस मंडल में कृष्ण का सबसे पहले प्रयोग हुआ? तो चौथे मंडल में। उसके रचनाकार वामदेव। और पृथुवैन को भारत का पहला कृषि इंजीनियर कहा गया है। किसे भारत का प्रथम कृषि इंजीनियर कहा गया है? तो पृथुवैन्य को कहा गया, जो चौथे मंडल में वामदेव ने इसकी रचना की। 5वां मंडल आत्रेय का है। 6ठा मंडल भारद्वाज का है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। 7वां जो मंडल है वेरी इंपॉर्टेंट, 7वां मंडल, इसमें 10 राजा युद्ध का उल्लेख मैंने बताया है। 5 आर्य और 5 अनार्यों को पराजित किया था राजा सुदास ने रावी परुषणी नदी के तट पर ना। इसमें विश्वामित्र ने 10 राजा युद्ध का नेतृत्व किया था। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब 7वां मंडल मैंने आपको बताया। 8वां मंडल में विदुषियों का उल्लेख है, अपाला, घोषा, मैत्री, तैत्रेय, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। 9वां बहुत महत्वपूर्ण है, सोम रस का उल्लेख किया गया है। और जो 10वां मंडल है वो और भी महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, विवाह सूक्त का उल्लेख है, नदी सूक्त का उल्लेख है, 4 वर्णों की उत्पत्ति, जिसको पुरुष सूक्त कहा। 4 वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई? वो 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जो बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। दोस्तों बिल्कुल फोकस करना है, तभी सफलता मिल पाएगी। अगला जो बिंदु दोस्तों चलते हैं वो है, ये सारे जो ऋग्वेद के हैं ये सिर्फ ऋग्वेदिक काल में हुई। 1500 से 1000 के बीच में सिर्फ इस वेद की रचना हुई। इस वेद से ही आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, अन्य दशाओं के बारे में चर्चा मिलती है। उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई। यजुर्वेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं डायरेक्टली। यजुर्वेद के 2 खंड थे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद था वो पद्य में लिखा गया। इसका एक भाग होता है वाजनेय संहिता। इसमें 24 बैलों द्वारा कृष्य करने का उल्लेख मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद का पाठ है वाजनेय संहिता। इसमें 24 बैलों के द्वारा कृष्य करने का उल्लेख मिलता है। दूसरा आता है कृष्ण यजुर्वेद, जो गद्य में लिखा गया है। मतलब कृष्ण और शुक्ल 2 पक्ष हैं। शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक है कांड और दूसरा है माददिन। कांड और माददिन किसके पाठ हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद के। कृष्ण यजुर्वेद के 4 पाठ हैं, याद रखना है आपने, काठक, मैत्रेय, तैत्रेय और कपिष्टल। ये 4 भाग किसके हैं? कृष्ण यजुर्वेद के हैं। जैसे यजुर्वेद, मैंने ऋग्वेद के अध्याय बताए, 40 अध्याय थे, 1990 मंत्र। इसका अंतिम भाग ईशोपनिषद कहलाता है। जैसे ऋग्वेद का पुरोहित होर्त था या होता था, वैसे ही यजुर्वेद का पुरोहित अधर्यु कहलाया। यजुर्वेद में यज्ञ कर्मकांड, अनुष्ठान और बलिदान प्रथा का उल्लेख मिलता है। अब आता है सामवेद। सामवेद में टोटल 1549 मंत्र हैं और इसमें से सिर्फ 75 मंत्र सामवेद के अपने हैं
और 1474 जो मंत्र है ऋग्वेद से लिया गया है। इसलिए यह जो वेद है पूर्ण रूप से ऋग्वेद पर आधारित वेद है। सामवेद के 3 भाग हैं। प्रश्न बहुत बार प्रश्न परीक्षा में आया है। पहला है कौथुम, दूसरा है जेमिनी, तीसरा है रणायम। ठीक है। इसके पुरोहित को उद्गादा कहा गया, जो संगीत, गायन, नृत्य से संबंधित था। जेमिनी को सामवेद को संकलित किसने किया? जेमिनी ने, और उनका सहयोग दिया शुक्रमा ने। ठीक है। अथर्ववेद आता है, इसमें लौकिक वस्तुओं पर ज्यादा चर्चा की गई है, जैसे जादू, टोना, वशीकरण ना। सबसे लोकप्रिय वेद वर्तमान वेद। इसे अथर्वा ऋषि और अंग्रिश दोनों ऋषियों के नाम पर इस वेद का नाम पड़ा, अथर्वा अंग्रिश ऋषि वेद। अथर्ववेद में 20 मंडल, 731 सूक्त और 5887 मंत्र, कहीं कहीं पर 6000 मंत्र दिए गए हैं, जिसमें 200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद का आंशिक वेद कहा जा सकता है अथर्ववेद को। इसके 2 पाठ हैं, शौनक और पिंपलाद। शौनक और पिंपलाद किसके पाठ हैं? तो अथर्ववेद की। इसमें जादू, टोना, भूत पिचास, वशीकरण, औषधियों के बारे में, कृषि को कीटों और मौसम से बचाने के मंत्र हैं। अथर्ववेद को श्रेष्ठ और ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। किस वेद को श्रेष्ठ और ब्रह्मवेद कहा जाता है? तो अथर्ववेद को कहा जाता है। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्राह्मण कहा जाता है या ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है। शवा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। देखिए, ये आपके वेद हो गए 4। अब आते हैं उपनिषद। उपनिषदों को वेदांग भी कहा जाता है। वेदों को अच्छी तरीके से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई। वेदांग या उपनिषद, उप का मतलब होता है समीप और निषद का मतलब होता है बैठना। मतलब गुरु के समय, गुरु के समीप शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाते हैं। ठीक है। उपनिषद में ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा संबंधी दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है। प्रश्न आता है कि उपनिषद किसे कहते हैं? उपनिषद में ब्रह्मा, आत्मा, परमात्मा संबंधी दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। एक उपनिषद है मुक्तिका उपनिषद। मुक्तिका उपनिषद में 108 उपनिषदों के बारे में चर्चा की गई है कि टोटल जो उपनिषद हैं वो 108 है। और 10 उपनिषदों पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखे हैं। भाष्य मतलब टिप्पणी या कमेंट्स लिखे हैं। इसमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडोक्य, छांदोग्य, ऐत्रेय और तैत्रेय हैं। इनमें से 4 उपनिषद गद्य में लिखे गए हैं। कश, श्वेताश्वर और मैत्राणी, ये 4 गद्य में लिखे हैं। बहुत बार आता है कि कौन से 4 उपनिषद गद्य में लिखे गए, तो उनका नाम है कठ, ईश, श्वेताश्वर और मैत्राणी। कुछ ऐसे भी हैं जो गद्य और पद्य में लिखे गए हैं, उनका नाम बताइए। तो उसका नाम प्रश्न और केन, प्रश्न और प्रश्नोपनिषद और केन उपनिषद गद्य और पद्य में लिखे गए उपनिषद है। ठीक है। अब आता है कि ब्राह्मण, ऋग्वेद के ब्राह्मण को ऐत्रेय और कौशिकी कहा गया है। और आपको आरण्य की भी यही है, ऐत्रेय और कौशिकी आरण्य की भी है और ब्राह्मण भी है ऋग्वेद के। ठीक है। इसमें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। यजुर्वेद, यजुर्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो है शतपथ ब्राह्मण, सबसे पुराना ब्राह्मण। इसकी रचना याज्ञवल्क्य ने की है। सबसे बड़ा ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण। मैत्रेय और तैत्रेय कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण। मैत्राणी और तैत्रेय और आरण्यक की भी है। मैत्रेय और तैत्रेय क्या है? आरण्यक की भी है, ब्राह्मण भी है। सबसे बड़ा ब्राह्मण आपका शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। जो यजुर्वेद के उपनिषद हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। पहला बृहद उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद, कठ उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्राणी उपनिषद, महानारायण उपनिषद। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा रह गया है दोस्तों, एक सामवेद के उपनिषद के बारे में बताया है। सामवेद के ब्राह्मण है उसको जैमिनी कहा गया है। इसके जो आरण्यक हैं, एक छांदोग्य है, दूसरा जैमिनी है। छांदोग्य और जैमिनी किसके आरण्यक हैं? तो सामवेद के। उपनिषद उसके अथर्ववेद के 2 भाग मैंने बताए थे, शौनक और पिंपलाद। इसके प्रवक्त को ब्राह्मण कहा गया ना। और इसका एकमात्र ब्राह्मण है जिसका नाम है गोपत।
गोपद किसका ब्राह्मण है? तो आपका अथर्ववेद। इसके 3 उपनिषद हैं। मांडुक्य उपनिषद, बहुत बार प्रश्न आया है, दूसरा प्रश्न उपनिषद, और तीसरा मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, मुंडको उपनिषद, मुंडको, मांडुक्य और प्रश्न, ये आपके 3 जो उपनिषद हैं वो अथर्ववेद के हैं। तो दोस्तों ये आज हमारा टॉपिक खत्म होता है। कल हम वैदिक कालीन जो शेष भाग बचा हुआ है, बहुत सारा भाग अभी वैदिक काल में बचा हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत।